बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 12 अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द कौन से होते हैं, आइए पढ़ते हैं। जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक अथवा काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। दादाजी धीरे धीरे चलते हैं, दादी जी धीरे धीरे चलती हैं, हम धीरे धीरे चलते हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में आपने देखा कि धीरे धीरे शब्द पर लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, अतः ये अविकारी शब्द हैं। अविकारी शब्दों के भेद, तो अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं? अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। तो सबसे पहला पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह रात भर पढ़ता रहा, तो पढ़ना क्या था? क्रिया, और रात भर क्या है? उसकी विशेषता को बता रहा है। हिरन तेज दौड़ा, वह जल्दी लिखता है। इसी तरह से दूसरा है संबंध बोधक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगाकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे संबंध शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं। जैसे पहाड़ी के पीछे एक मंदिर है, तो इसका क्या करा आपस में, ये इन दोनों शब्दों के बीच में एक संबंध स्थापित कर दिया के पीछे लगाकर। तो पहाड़ी के पीछे एक मंदिर है, वह कमरे के अंदर बैठा है, पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं। इसी तरह से तीसरा है समुच्चय बोधक शब्द। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे राम और लक्ष्मण भाई थे, तो राम और लक्ष्मण को आपस में जोड़ दिया, दो शब्दों को आपस में जोड़ दिया। चाय पियेंगे या कॉफी, तो ये दो वाक्य थे, उनको जोड़ दिया। मैंने उसे बुलाया था लेकिन वह नहीं आया, तो ये क्या हुआ? समुच्चय बोधक। जब दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है तो वो क्या कहलाता है? समुच्चय बोधक। चौथा विस्मयादि बोधक शब्द। जो शब्द आश्चर्य, हर्ष, घृणा, लज्जा, प्रसन्नता, दुख आदि भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे शाबाश, तुमने कमाल कर दिया, वाह क्या मौसम है, हाय राम मैं लुट गया। तो यहाँ पर हाय राम, वाह, शाबाश, ये शब्द क्या हैं? विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। तो पाठ का सार क्या था? अविकारी शब्द वे हैं जिनमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं आता, इसलिए इन्हें अव्यय भी कहते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करे उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद लगाकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जो अव्यय दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जो शब्द आश्चर्य, दुख, प्रसन्नता, घृणा, लज्जा आदि भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो यहाँ पर आपने बच्चों अविकारी शब्द और उनके भेद के बारे में पढ़ा है। तो आप अभ्यास में इसके बारे में एक बार फिर से पढ़ेंगे। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।